हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड इंडाइसेस। आज हम ब्लड इंडाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड इंडाइसेस होते क्या हैं, इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है, ये सब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, और भी किसी कॉलेज में आपके दोस्त हों उनके साथ शेयर करना, और भी ज़्यादा पसंद आती है तो उनको बोलना कि सब्सक्राइब करें और वो भी आगे ऐसे ही शेयर करें। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक है हमारा ब्लड इंडाइसेस। इसको शुरू करते हैं। अब ब्लड इंडाइसेस होते क्या हैं, इससे पहले हम ये समझते हैं इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हमारे बॉडी में एक कंडीशन बनती है जिसको हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, आपने जनरली लोगों को कहते सुना होगा कि उसको खून की कमी हो गई है, खून की कमी। ठीक है, इसी चीज़ को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एनीमिया। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ आपके लिए, खून की कमी। इसी चीज़ को जो है हम कहते हैं एनीमिया मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, अब एनीमिया है नहीं है, किस टाइप का है, इसको जानने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लड इंडाइसेस का। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन क्या हुआ, ब्लड टेस्ट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारे आरबीसी, उनमें हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट है और उनका साइज़ क्या है, ये हमारा ब्लड इंडाइसिस इंडिकेट करता है। और इसी के हम क्या कहते हैं डिडक्शन से, इसी के यूज़ से हम जानते हैं कि क्या एनीमिया है, प्रेजेंस ऑफ एनीमिया, और किस टाइप का है, टाइप ऑफ एनीमिया, ये हम जानते हैं। क्या बहुत से टाइप होते हैं, हीमोलाइटिक, न्यूट्रिटिव, बहुत सारे होते हैं। उनको समझने के लिए हम एनीमिया जो होता है ब्लड इंडाइसिस का यूज़ करते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक होगा ना एनीमिया ही होगा, ताकि ये लिंक बना रहे और आप भूलो ना। ठीक है, ये वैल्यूज़ हम निकालते कैसे हैं, हम आरबीसी काउंट का यूज़ करते हैं। क्या हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में कितनी आरबीसी होती हैं, 4.5 से लेकर के 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, पर डेसीलीटर कह लो, पर क्यूबिक मिलीमीटर कह लो, इतनी आरबीसी हमारे जो है ब्लड में प्रेजेंट होती है एक 100 ml में। ठीक है, हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना होता है, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होती है, हमारे 100 ml ब्लड में हम उसको पूरा सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसके बाद कितना हमारा आरबीसी निकल के आता है परसेंटेज उस ब्लड में, उसको हम कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। जनरली जो है ये 45% होता है। क्लियर। मोस्ट कॉमनली यूज जो होते हैं हमारे ब्लड इंडाइसेस, वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी कि MCV। ये जो है साइज़ बताता है हमारी आरबीसी का कि उसका वो छोटी है कि बड़ी है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन यानी कि MCH हमारे एक आरबीसी में, याद रखना एक आरबीसी में, हम यहाँ पे ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक आरबीसी की, उसमें कितना हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो हमारा इंडिकेट करता है MCH यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। फिर उसके बाद मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से यहाँ मेरा मतलब है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, मान लो 100 ml ऑफ मान लो एक आरबीसी का वॉल्यूम कितना है, उसके कंपैरिजन में हीमोग्लोबिन कितना है मेरे आरबीसी में, उसको मैं कहता हूँ मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन यानी कि MCH। एक आरबीसी का साइज कितना है उससे कंपेयर करता हुआ हीमोग्लोबिन कितना है, ये होता है हमारा MCH यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। क्लियर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम के बारे में। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है, ये डिनोट करता है हमारा एवरेज वॉल्यूम ऑफ एन आरबीसी। एक एवरेज कि अब हम हर एक आरबीसी का साइज तो लेते हुए नहीं बैठेंगे, मान लो इतनी सारी आरबीसी हैं, तो इन सब का एक मीन क्या होना चाहिए इसका, वो हम जानते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम से। ठीक है, इंडिकेट्स द साइज ऑफ आरबीसी। इसका नॉर्मल डायमीटर, एक आरबीसी का नॉर्मल डायमीटर कितना होता है, 7.2 माइक्रॉन्स। इक्वेशन जो है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, अगर लेकिन कभी पूछ ले, जस्ट इन केस कभी पूछ लें आपसे, तो हेमाटोक्रेट, हेमाटोक्रेट क्या होता है, हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम ही होता है परसेंटेज में, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है
और उसको डिवाइड कर लेना हमारा किससे, आरबीसी काउंट इन मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर से। याद रखना ये वैल्यू अगर क्यूबिक मिलीमीटर में दी हो तो ही इससे डिवाइड करना। नॉर्मल रेंज ही जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मल रेंज कितनी है इसकी, 78 से लेकर के 96 फेम्टोलीटर या फिर कि क्यूबिक मिलीमीटर जो है। फेम्टोलीटर कितना होता है, एक फेम्टोलीटर कितना होता है, 10⁻⁻15 लीटर्स। क्लियर, फेम्टो का मतलब होता है 10⁻⁻15। अगर मेरे एमसीवी की जो है वैल्यू बढ़ जाए, यानी कि वो क्या इंडिकेट करेगा कि आरबीसी का जो मेरा साइज है वो बढ़ गया है, तो ऐसी कंडीशन को मैं बोलूंगा मैक्रोसाइट। अगर आरबीसी की जो है साइज बढ़ जाए, उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, तो वो मैं बोलूंगा कि मैक्रोसाइट की कंडीशन बनी है। ये किन कंडीशंस में, किस वजह से बनती है, अगर मेरी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो बन जाएगी, और फोलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी हो तो बन जाएगी। लिवर डिसीज़ में भी ये जो है कंडीशन मेरे को देखने मिलेगी। फिर अगर वैल्यू जो है कम हो जाए, नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाए, यानी कि 78 से और गिर जाइए, तो ऐसी कंडीशन को मैं बोलूँगा माइक्रोसाइट। क्लियर, माइक्रोसाइटिक। ये किस चीज़ से होता है, आयरन डेफिशिएंसी से होगा, और थैलेसीमिया से होगा, और भी कोई कंडीशंस होती हैं उनसे होगा। क्लियर है, चलो यहाँ पे वही चीज़ बताई है, क्या नॉर्मल आरबीसी इतनी है अगर, तो माइक्रोसाइट से थोड़ी सी छोटी है, और माइक्रोसाइट जो है उससे थोड़ी सी बड़ी होगी। चलो अब आते हैं हम मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन पे। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन क्या होता है यार, इतना बेसिक है वैसे तो, पर फिर से बता देता हूँ। हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड में, हमारे एक आरबीसी के अंदर एक ऐसा प्रोटीन होता है जो उसको रेड कलर भी देता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन कैरी करने का काम भी जो है हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड इट गिव्स रेड ब्लड सेल्स देयर कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर। ठीक है, अगर हमें एमसीवी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं, बस हेमाटोक्रिट की जगह पे हमें हीमोग्लोबिन जो है रिप्लेस करना होगा, वो भी ग्राम पर डेसीलीटर में याद रखना। उसको भी हम जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर लेंगे हमारा आरबीसी काउंट से इन मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर से। क्लियर है। नॉर्मल रेंज क्या होती है, नॉर्मल रेंज अगेन इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल रेंज जो होती है उसकी होती है 27 से लेकर के 32 पिकोग्राम। पिको क्या होता है, पिको होता है 10⁻⁻12। क्लियर है। चलो अगर मेरी MCH की जो वैल्यू है, अगर मेरी MCH की वैल्यू जो है बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को मैं बोलूँगा हाइपरक्रोमिक। अगर 32 पिकोग्राम से ज़्यादा क्या कहते हैं वैल्यू है हम MCH की, तो मैं ऐसी कंडीशन को बोलूँगा हाइपरक्रोमिक। जनरली ये देखने नहीं मिलती है, क्यों? क्योंकि एक आरबीसी की एक सर्टेन कैपेसिटी होती है कि वो कितना हीमोग्लोबिन कैरी कर सकता है। ये सिर्फ हमारे एक हीमोलाइटिक एनीमिया में और थैलेसीमिया के कंडीशन में देखने मिलेगी। ठीक है, अगर 27 पिकोग्राम से वैल्यू कम हो जाए तो उसको मैं बोलूँगा क्या, हाइपोक्रोमिक कंडीशन बनती है। हाइपोक्रोमिक आरबीसी मेरी जो है कहलाएगी हाइपोक्रोमिक आरबीसी। ये किन कंडीशंस में देखने मिलेगी, आयरन डेफिशिएंसी की और लेड पॉइजनिंग की। लेड पॉइजनिंग की कंडीशंस में मुझे हाइपोक्रोमिक कंडीशन देखने मिलेगी। चलो नेक्स्ट है हमारा मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जैसे कि मैंने बताया, हम कंपेयर करते हैं कि मेरे आरबीसी का साइज कितना है और उसमें हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट है। इसी चीज़ को मैं कहता हूँ क्या, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंटेंट कंसंट्रेशन, कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ईच रेड ब्लड सेल, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू वॉल्यूम ऑफ 1 आरबीसी। एक आरबीसी की बात कर रहे हैं। पहले अगर इसमें आपने नोटिस करा हो तो यहाँ पे मैं पिकोग्राम की बात कर रहा हूँ, जबकि अगर हम ब्लड की बात करें, अगर एज अ होल ब्लड में, तो हम हमेशा उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं।
किसको? हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक आरबीसी की, ठीक है, सिंगल आरबीसी की, जो इतनी सी छोटी होती है, 7.2 माइक्रोन जिसका डायमीटर होता है। क्लियर? चलो, इसकी इक्वेशन क्या होती है? याद देखो, ये मैं बताऊं, ये कुछ नहीं है हमारा, ये अगर मैं MCH को MCV से डिवाइड कर दूं ना, तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है कितनी? हीमोग्लोबिन ग्राम पर 100 ml, यानी कि ग्राम पर डेसीलीटर, और हेमाटोक्रेटिन परसेंटेज या फिर PCV सेम चीज़ है। हेमाटोक्रेट अगर मैं परसेंटेज में बोलूं और पैक्ड सेल वॉल्यूम अगर 100 ml ऑफ ब्लड में बोलूं, तो वही चीज़ है सेम। और इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा निकल के आ जाता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंटेंट कंसंट्रेशन, कुछ भी। नॉर्मल रेंज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है नॉर्मल रेंज ही है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 33 से लेकर के 37%। परसेंटेज यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कोई पिकोग्राम या फेम्टोलीटर नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं ना, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ परसेंटेज। क्लियर है? अगर मेरे ब्लड में, मेरे आरबीसी में अगर वैल्यू बढ़ जाए किसकी? MCHC की, MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाए तो उसको कंडीशन को मैं बोलूँगा हाइपरक्रोमिक। और ये जो है मुझे देखने मिलती है हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। इसमें जो होता है हमारे आरबीसी का, याद रखना, जो आरबीसी का शेप होता है वो एक स्पीयर नहीं होता, वो एक गोलाकार नहीं होता, वो या तो एक डंबल शेप कहते हैं हम, या फिर उसको बाइकॉन्केव कहते हैं। तो अगर उसका शेप चेंज हो जाए, स्पीरोसाइटोसिस, अगर वो गोल हो जाए, एकदम गोलाकार बन जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं स्पीरोसाइटोसिस। और सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में भी MCHC हमारा बढ़ जाता है। सिकल सेल एनीमिया हम 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, याद करो क्या होता है? म्यूटेशन से होता है हमारा, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। म्यूटेशन, ठीक है। फिर अगर वैल्यू कम हो जाए MCHC की, हाइपोक्रोमिक कंडीशन कहलाएगी। और ये किस कंडीशंस में देखने मिलेगी? सबसे ज़्यादा कॉमन क्या? आयरन डेफिशिएंसी में। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो है हमको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केसेस ही देखने मिलते हैं, ठीक है, और थैलेसीमिया में। ठीक है, तो यार इसी के साथ आज का जो है ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको इस लेक्चर के। वहाँ पे आपको ये सारे जो नोट्स हैं, आपको सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी एकदम फ्री में। आपको बस कुछ नहीं, मुझे फॉलो करना है और इंस्टाग्राम पे मुझे जा करके मैसेज कर देना, मैं आपको ये सारे स्लाइड्स जो है प्रोवाइड कर दूँगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगले लेक्चर में।